अरे उठो राजकुमारी जी। हाँ? सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है। उठो, चलकर गाय का दूध निकालो। उठो। मेरा लाडला पुत्र पुरेंद्र दूध के बिना रह नहीं सकता। उसे शीघ्र ही दूध चाहिए। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रहा है? उठ। और सुनो, दूध की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। और ये भी ध्यान रहे, ये गाय तुम्हारे भैया या मामा की नहीं है। ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई हूँ। यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्मा पति मुझे और मेरे पुत्र पुरेंद्र को भूखा ही मार देता। हाँ, चलो उठो। हाँ? अरे रे 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 रे, कहा था ना एक बूंद दूध ना गिरे। हाँ? सारा दूध गिरा दिया निर्लज्ज कविता। मामा से भीख मंगवाएगा क्या भांजे? हाँ? भाभी, गाय की ठोकर से गिर गया, मैं निकाल देती हूँ। चल निकाल जल्दी। हाँ हाँ। ले बेटा। आजा आजा, काली आजा। पी ले, जल्दी जल्दी पी। तू क्या देख रहा है आंखें चौड़ी करके? कुदृष्टि लगाएगा मेरे पुत्र को। हाँ? जा, हट यहाँ से। गाय चराने लेकर जा। जा कह रही हूँ ना। ले और दूध पी ले। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है महारानी? घर का कामकाज कौन करेगा? जा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहाँ जा रही हैं आप? ओहो नारद, प्रणाम का उत्तर लिए बिना ही तुमने तो प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। क्षमा माता, क्षमा। प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी दे देना। इस समय तो आप मुझे केवल ये बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं। नारद, कैलाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था। पुत्रों की स्मृति ने व्याकुल कर दिया है मुझे। दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए वो दोनों? जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। बुद्धि स्थिति से विवाह करने के पश्चात गणेश तो अपने ससुराल में जा बैठा है और कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर डेरा डाल दिया है। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? आप कहीं भी न जाएं। आप कैलाश की महारानी और हिमालय की राज दुलारी हैं। आपका इस प्रकार कहीं भी जाना उचित नहीं। माता, यदि आप कहती तो भगवान भोलेनाथ आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी कर देते। परंतु प्रतीत होता है माता, आप भगवान भोलेनाथ से बिना बताए कैलाश से चली आई हैं। माँ की ममता और पुत्र वात्सल्य ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूँ। घोर आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भोलेनाथ की इच्छा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल गई? अनर्थ को आमंत्रित ना करें। कृपया आप कैलाश लौट जाएं। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहने देंगे? हाँ, व्याकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधीर कर दिया है। मेरा कैलाश लौट जाना ही उचित होगा। कैलाशपति, आपसे प्रेरणा पाकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लौटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है। अब मैं स्वयं कैलाश नहीं आ सकता।
यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो आज भी समाधि में लीन है। न जाने पार्वती माता कब लौटेंगी। माता पार्वती आ गई। प्रणाम। प्रणाम माता। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चली गई थी देवी? गई तो थी पर जा न सकी। पर कहाँ और क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए पिताश्री के घर जाने के विचार से निकली थी। पिता के घर बिना निमंत्रण? बिना निमंत्रण तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी। तो क्या करूं? पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है। बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आंखों के सामने आता है, पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूँ, न ही उनसे मिल पाती हूँ। इसीलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवतः मन शांत हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, चिंता ना करो। तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र दूर होगा। एक ओर देवी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल थी, तो दूसरी ओर एक मां अपने पुत्र के दुखों से चिंतित थी। सुख दुख विधि के विधान में लिखे होते हैं, जिसका ज्ञान केवल विधि के रचनाकार भोलेनाथ को ही है। देविका की चिंता और उसके पुत्र उपमन्यु के कष्टों का निवारण भी केवल भोलेनाथ के हाथों में ही है। इस भूख से तो अच्छा था अपने गांव में ही भिक्षा मांगकर पेट भर लेते। वहां अपमान था, वह तो यहाँ भी है। मारे भूख के प्राण बाहर आ रहे हैं। मन तो कहता है गाय का दूध पीकर ही अपनी भूख मिटा लूं। चोरी करना अपराध है। चोरी करने से तो भूखा रहना अच्छा है। माँ, माँ, उपमन्यु बेटा। माँ, इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है, तो यह हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। चलो माँ, अपने गांव लौट चलें। गांव बदलने से भाग्य तो नहीं बदल सकता है पुत्र। हमारे ये दुर्दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे। भगवान पर विश्वास रख पुत्र। लो बहन, ये मिष्ठान है तुम्हारे और उपमन्यु के लिए। एक यजमान ने दिए हैं। तारा को पता चलता तो ये मिष्ठान पुरंदर को दे देती। लो, तुम और उपमन्यु खा लो। ये लो। मामा,
मिष्ठान लाए हो हमारे लिए? हाँ उपमन्यु, ये मिष्ठान तुम्हारे लिए है। लो बेटे। मिष्ठान, लड्डू। तुम्हें लाज नहीं आती? अपने पुत्र को मिष्ठान ना देकर पराये पुत्र को प्रसन्न कर रहे हो, हाँ? अरे कैसे पिता हो? धिक्कार है ऐसे पिता पर। उपमन्यु क्या पराया है? मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है? भांजे पराये होते हैं क्या? ओहो, भांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्र के लिए विचार करते हैं, भांजे के लिए नहीं। और ये दोनों माँ पुत्र, इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती। जानती है, पुरंदर के खाए पिए बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं। फिर भी मीठा खाने के लिए न जाने कितने जन्मों से इन माँ पुत्रों की आत्मा व्याकुल थी कि इस मिष्ठान पर आंखें गड़ी हुई हैं। हाँ? आज इन्हें दंड स्वरूप भोजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, समझे? चलो तुम अंदर, चलो, चल। हाँ बेटा, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, क्या मेरे उपमन्यु के भाग्य में तुमने सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा। परम देव, देवों के आदिदेव भगवान भोलेनाथ, क्या अपराध किया है मैंने और मेरे पुत्र उपमन्यु ने प्रभु? हम आपकी कृपा से वंचित क्यों हैं? क्यों हमें अपमान का विष पीना पड़ रहा है? क्यों हमें भूखा मरना पड़ रहा है प्रभु? मेरे पति व्याघ्रपाद आपके परम भक्त थे और मानते थे कि शिव भक्ति द्वारा वे शिव धाम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। क्या वो सब असत्य था प्रभु? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, 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 आप यहाँ भगवान शिव के चरणों में। स्वामी, आपको पता है, आपके चले जाने के पश्चात आपका पुत्र उपमन्यु दूध और भोजन के एक एक दाने के लिए तरस गया है। मैं तो जैसे तैसे भूखी प्यासी रह लेती हूँ, पर उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है स्वामी। भगवान शिव पर आस्था रखो देविका, भगवान शिव पर आस्था रखो। हमारा पुत्र अभागा नहीं, वो शिव कृपा का पात्र बनेगा। उससे कहो कि वो शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे और श्रद्धा के साथ डूब जाए शिव भक्ति में। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा।
कैलाशपति की जय हो। स्वप्न में भी मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दिए। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है। हे शिव शंकर, मेरे उपमन्यु की हर मनोकामना पूर्ण करना प्रभु, हर मनोकामना पूर्ण करना। अरे 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 अरे, ला मुझे दे। भाभी, थोड़ा सा दूध उपमन्यु को दे देती। बहुत दिनों से इसने दूध नहीं पिया है। बहुत दिनों से नहीं पिया तो क्या हुआ? इसके पेट में पीड़ा हुई? नहीं हुई ना, तो बस। और बहुत दिन तक नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा इसे। हाँ? विधाता तेरी रक्षा करे बेटा। भाभी, थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। देखो ननन जी, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए धन, और धन के लिए भाग्य चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। वो होता तो तुम यहाँ क्यों आती? अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में दूध है ही नहीं। हाँ? मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मुझे दूध दो माँ। दूध, 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 मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मैं लाती हूँ। दूध, 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 पुत्र उपमन्यु, उठ पुत्र। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। उठ, दूध पी ले पुत्र। दूध? हाँ। क्या दिया माँ? क्या दिया तुमने मुझे? यह दूध नहीं है। तुमने छल किया मेरे साथ। क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया ऐसा? रो क्यों रही हो माँ? अरे पुत्र, तेरे और अपने भाग्य को रो रही हूँ पुत्र। मेरे भाग्य में तुझे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। मैं क्या करूं? पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, भगवान शिव की आराधना कर पुत्र। वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी पुत्र, कि तू शिव की आराधना करे। शिव की आराधना कर पुत्र। सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? शिव की आराधना कर।
पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। शिव की आराधना कर, शिव की आराधना कर पुत्र। हाँ माँ, मैं शिव की आराधना करूंगा, अवश्य करूंगा। अब मैं घर नहीं आऊंगा, दूध के लिए नहीं, तुम्हारी दुख दूर करने के लिए मैं शिव की आराधना करूंगा। जब मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा तब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा माँ। तुम सब घर लौट जाओ। यदि बता सको तो मेरी माँ को बता देना कि मेरी चिंता न करे। उससे कहना कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन कर भगवान शिव की शरण में चला गया है। जाओ गौ माताओं, घर चली जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, हाय हाय हाय, कहाँ गया? मेरी काली गाय भी नहीं है। तेरा चोर पुत्र मेरी काली गाय लेकर भाग गया। दूध पीना था ना उसे, इसीलिए लेकर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा पुत्र चोर नहीं है। अवश्य गाय कहीं भटक गई होगी, वो उसे ही खोजने गया होगा। गाय मिलते ही वो उसे लेकर आ जाएगा। अब क्या आएगा वो चोर? उसके मन में तो पहले से ही खोट था। दूध का भूखा गाय ले उड़ा, अपनी माँ को छोड़ गया, गाय ले भागा। अब नहीं आएगा वो। नहीं, मैं उसे लेकर आऊंगी। उपमन्यु, उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या है? यह तो भगवान शिव का पार्थिव लिंग है। अब तो मैं यहाँ बैठकर ही आपकी आराधना करूंगा, पर इससे पहले पूजा के लिए फूल पत्र ले आता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, कहाँ हो तुम? आ जाओ पुत्र, आ जाओ। उपमन्यु, हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है पुत्र। उपमन्यु, कहाँ हो तुम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, अरे कहाँ ढूंढूं तुझे मैं? अकेली लौटकर वहां जाऊं कैसे उपमन्यु? अरे वहां ना जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं? उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये तो किसी बालक की पुकार है स्वामी। हाँ, बालक ही है। वो आपको पुकार रहा है। सुन लो उसकी करुण पुकार। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हमारे साथ साथ मातृत्व के लिए वो तुम्हें भी पुकार रहा है। मुझे? मुझे क्यों? वो तो ओम नमः शिवाय कहकर आपको नमन कर रहा है। शिव में शिवा भी तो समाई हुई है। ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी सुनाई देगा। पर ये बालक है कौन? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय पश्चात तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों री? तू तो अपने पुत्र को लेने गई थी, फिर अकेली क्यों चली आई? हाँ? तेरा चोर बेटा अब वापस आएगा? हाँ? गाय के थन में मुंह लगा के कहीं पे दूध पी रहा होगा। नहीं। वो गया तो जा, अब तू भी चली जा। चल, निकल जा यहाँ से। अरे तारा, निकल कर कहाँ जाएगी मेरी बहन? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? एक तो इसका पुत्र उपमन्यु कहीं चला गया, वो उसी दुख में दुखी है। दूसरा तुम उसे निकालोगी तो स्थिति क्या होगी इसकी? तुम्हें इसकी और इसके पुत्र की बड़ी चिंता है, मेरी काली गाय की नहीं। उसका कोई दुख नहीं। तारा, गाय तो मूल्य देकर भी मिल जाएगी, पर क्या पुत्र मूल्य देकर भी मिलते हैं? मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। भूले भटके से जिस दिन भी इसका पुत्र मिल जाएगा, उस दिन से ये यहाँ नहीं रहेगी, समझे? हाँ? तारा! भैया, उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु नमः शिवाय, शिव आराधना में निमग्न है। ओम नमः शिवाय, ओम इसकी भाव भंगिमा नमः शिवाय, और मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है जैसे शिव भक्तों में अपना नाम अवश्य अमर करेगा। नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, परंतु ये नाम अपना अमर तब करेगा ओम नमः जब इसकी ये पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचेगी। प्रश्न ये उठता है कि अब तक इसकी पुकार भोलेनाथ तक क्यों नहीं पहुंची? नमः शिवाय, यहाँ प्रश्न उठाने से क्या लाभ होगा नारद? प्रश्न तो वही उठना चाहिए जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हो। नमः शिवाय, नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नाथ,
आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान भोलेश्वर कहाँ चले गए? माता पार्वती, मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए आप मुझे ये बताएं कि आपने भगवान भोलेनाथ को कहाँ भेज दिया? नारद, वे मेरे भेजे हुए कहीं जाते हैं क्या? जब उनका भक्त उनका नाम भजता है तो वो भागते हैं, फिर वे किसी की नहीं सुनते। नारायण नारायण, समझ गया माता, मैं समझ गया। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त बालक उपमन्यु से प्रभावित होकर उसके पास गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा देव ऋषि। ओम नमः शिवाय की ध्वनि से कैलाश कंपायमान हुआ था। कैलाश ही नहीं, भक्त की पुकार पर तो तीनों लोग कंपायमान होते हैं नंदी महाराज। ये निश्चित ही बालक उपमन्यु की भक्ति का प्रभाव था। मैं तो यहां आया था भोलेनाथ के दर्शन के लिए, किंतु वो चले गए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो अब क्या करोगे नारद? वहीं जाऊंगा जहां भगवान गए हैं और उनके शेष दर्शन करूंगा। शेष दर्शन अर्थात ये माता, आपके दर्शन से भगवान भोलेनाथ के आधे दर्शन तो हो जाते हैं, जो कि हो गए हैं, और अब मैं वहां जा रहा हूं जहां भोलेनाथ गए हैं, और अब वहीं जाकर उनके शेष आधे दर्शन कर लूंगा। नारद, ऐसा भी तो होता होगा कि केवल भोलेनाथ के दर्शन कर लेने से मेरे भी आधे दर्शन हो जाते होंगे। नहीं माता नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं होता। माता, ये सत्य केवल एक मार्गी यात्रा करता है। एक मार्गी यात्रा कैसी होती है नारद? माता, आपके दर्शन से भोलेश्वर के दर्शन तो हो जाते हैं, परंतु उनके दर्शन से आपके दर्शन कदापि नहीं होते। पर क्यों? वो इसलिए माता कि आप शक्ति हैं और वो शिव। मूल प्रेरणा स्रोत तो आप है, नारी ही तो मूल प्रेरणा होती है। नारद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये नारी ज्ञान कब और कहां हो गया? यदि कोई विचार है विवाह का तो कन्या देखी जाए तुम्हारे लिए। शिव 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 शिव। नारायण नारायण। नमः शिवाय। ओम 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 नमः। आंखें खोलो उपमन्यु, आंखें खोलो। नमः शिवाय। देखो कौन आया तुम्हारे सामने। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। नमः शिवाय। उपमन्यु, नमः त्याग करो इस कठिन तपस्या का। तुम्हारी आयु तप करने की नहीं, सुख भोगने की है। नमः शिवाय। आंखें खोलो उपमन्यु। प्रिय उपमन्यु, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करने आया हूं। ऐसा सुख जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आप स्वर्ग के राजा इंद्र महाराज हैं? हाँ, स्वर्ग का अधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। आपको अनेकानेक प्रणाम। पर इंद्र महाराज, मैंने न तो आपकी आराधना करके आपको बुलाया और न स्वर्ग के सुख की कामना की है, फिर क्यों आप मेरी आराधना में विघ्न डालने आ गए हैं? क्या मैं तुम्हारी आराधना में विघ्न डालने आया हूं? अरे भोले बालक, मैं तो तुम्हारा हित करने आया हूं, पर ये तो बताओ कि तुम आराधना किसकी कर रहे हो? देवों के देव भोलेनाथ भगवान शिव की। अरे 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 अरे, उस भभूतधारी भूतनाथ की आराधना कर रहे हो तुम? इंद्र महाराज, मैं यदि कहूँ कि बड़ों का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए तो आपको लगेगा
यह बालक बड़ों के सामने बड़ी बातें कर रहा है। आप तीनों लोकों में पूजे जाने वाले भगवान शिव का नाम छोटे मन और खोटे शब्दों से ले रहे हैं। अरे बालक होकर बड़ों की भांति तर्क करता है। सत्य को समझने की ना तेरे पास आयु है ना अनुभव, फिर ज्ञान कहां से होगा? मैं तेरा हित सोच रहा हूँ बालक। मेरा हित सोचने के लिए भगवान शिव को अपशब्द कहना क्या आवश्यक है इंद्र महाराज? नहीं उपमन्यु, उन्हें अपशब्द कहना मेरा अभिप्राय नहीं। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना है कि तुम्हें यह ज्ञान दे सकूं कि शिव की आराधना में अपना समय नष्ट न करो। तुम्हें तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। तुम स्वयं सोचो, जिसके पास भभूत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है वो तुम्हें क्या देगा? देने लेने का विचार तो व्यापारी करते हैं इंद्र महाराज, आराधना करने वाले आराधक नहीं। मेरी माता और स्वर्गीय पिता ने मुझे यही ज्ञान दिया है कि इस जगत में शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई वरदाता है ही नहीं, और माता पिता का दिया हुआ ज्ञान कभी असत्य नहीं होता। वो शमशान वासी और श्रेष्ठ वरदाता? किस भ्रम में पड़े हो उपमन्यु? मेरे भ्रम के कारण आप क्यों चिंता में पड़े हैं इंद्र महाराज? अपना भ्रम मुझे प्रिय है। आपसे विलंब प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे शिव आराधना करने दें। अरे निर्बुद्धि, तू तो ज्ञान शून्य और अनुभव शून्य है। तुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि शिव कभी किसी का कुछ हित नहीं करता। मैं स्वर्ग का सम्राट, देवताओं का राजा, स्वयं तेरे पास आया हूँ तेरे दुख निवारण के लिए, तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्गीय सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और तू है कि अपनी हट पर अड़ा हुआ है। अरे मूर्ख बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ध्यानी ज्ञानी भी निरंतर कठोर तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग की एक झलक तक नहीं पा सकते, और मैं तुझे वहां का स्थान और सुख उपलब्ध करवा रहा हूँ। इंद्र महाराज, आप तो अपनी गरिमा भी भूल गए। अब मुझे तो लाज आती है आपसे कुछ कहते हुए। आपको उत्तर देने के लिए यदि मेरे शब्दों में कठोरता आई तो उसका प्रभाव मेरी आराधना पर पड़ेगा। कहो तो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने मुझे क्या कोई भूखा या लोभी पक्षी समझ लिया है, और क्या आपका स्वर्गीय सुख कोई दाना है जिसे आप बार बार मेरी ओर फेंक रहे हैं ताकि मैं उसे चुग लूं और भगवान शिव की आराधना से विचलित होकर लोभ से भरे आपके सुखजाल में फंस जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप चाहे रहे अथवा जाएं, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ये क्या? शिवजी ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर रखा है। अब देवराज इंद्र की कुशल नहीं, मुझे तुरंत जाकर देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। चलो नारद। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन तो वाणी को प्रेरित कर रहा है कि कहूँ कल्याण भव, किंतु आत्मा का संकेत है कि मिथ्याचरण करके सत्य को प्रकट करना पाप है। क्या कुछ अनिष्ट की आशंका है देव ऋषि? भोग के पश्चात रोग के होने की आशंका ही नहीं रह जाती। रोग का होना यह निश्चित सत्य है, और ये सत्य आप भी जानते हैं देवगुरु। आपका संकेत हमारे... संकोच न करे देवराज। मेरा अभिप्राय आपकी ऐश्वर्यपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन शैली से ही है। मैं तो आपको और समस्त देवगण को बधाई देना चाहता हूँ कि विधाता ने आपको कैसा विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया है। स्वर्ग का संपूर्ण सुख, सौंदर्य और यौन यहाँ उन्माद है। गीत, संगीत और नृत्य की मादकता यहाँ है। क्या कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है। ये सब तो भोग के साधन है देवर्षि, परंतु आप तो रोग की चर्चा कर रहे थे। हाँ देवराज, भोगी जब तक भोगों को भोगता है तब तक रोग आपस में चर्चा करते हुए भोगियों के समीप आ ही पहुंचते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी वाणी में व्यंग का भार अनुभव हो रहा है। अभी तक आपको अनुभव ही हो रहा है, क्या नहीं हुआ? देवराज, आप यहाँ विलास में डूबे हुए हैं और वहाँ
वहां आपके स्वर्ग पर अधिकार करने का आयोजन हो रहा है। आप किसके विषय में कह रहे हैं देवर्षि? अब क्या बताऊं, और ना बताऊं तो क्यों ना बताऊं? सोचता हूं बता ही दूं, पर क्यों बताऊं? और बताऊं भी तो कैसे बताऊं? बताओ। सदा बताते हैं, वैसे बताएं। सदा जब बताता रहा हूं तो विषय के केंद्र में कोई ना कोई असुर अवश्य होता था, पर इस बार क्या कोई मानव है? अरे देवराज, मानव होता तो चिंता न होती। कैसे बताओ देवराज? तो क्या कोई ऋषि मुनि तपस्वी है? देवराज, ऋषि मुनि और तपस्वी आपकी कूटनीति के समक्ष कहां टिक पाए हैं? उन सबके पास तो आपने अप्सराएं भेजकर उनका तप खंडित कर डाला है। नारायण नारायण। दानव नहीं, मानव नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी भी नहीं, तो फिर कौन है देवर्षि? कौन है वो जो इस स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है? देवताओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बताओ, क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि देवताओं को तो स्वर्ग प्राप्त ही है। नारायण नारायण। जिन देवगण को स्वर्ग प्राप्त है उनके अतिरिक्त भी तो अन्य देव हैं। फिर तो त्रिदेव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवर्षि, क्या इन तीनों में से स्वर्ग का कोई इच्छुक है? ब्रह्मा और विष्णु भी इनके सम्मुख। नारायण नारायण। अब बता भी दे देवर्षि, क्या आप भोलेनाथ की बात कर रहे हैं? आपका अनुमान सत्य निकला देवी सची। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। और क्यों? क्यों? ताकि आपका यह अमोद प्रमोद और भोग विलास सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव शंकर ऐसा करेंगे। लगता तो मुझे भी नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं देवराज, तो फिर आप स्वयं जाकर देख लें। कहां? विंध्याचल देवराज, विंध्याचल। गुरुदेव, ये क्या अनिष्ट होने जा रहा है? देवराज, अवश्य आपसे भूल हो गई है। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यह तो अटल सत्य है कि देव ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भक्त, अब आरंभ होती है तेरी भक्ति की अग्नि परीक्षा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भी समय। अरे अज्ञानी, मान ले मेरी बात, त्याग दे शिव का विचार। नहीं, प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु भगवान शिव का विचार और भक्ति नहीं त्याग सकता। भोलेनाथ मेरे वेश में, हाथ में गदा, वस्त्र भी मेरे ही जैसे। क्या कारण हो सकता है इसका? अंतिम बार विचार कर ले अज्ञानी बालक। मैं तुझे स्वर्ग का स्वामी बना सकता हूं। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए, शिव चरणों का प्रसाद चाहिए। बोलो, दिला सकते हो? नहीं, बस तुम मुझे क्या शिव दर्शन कराओगे? मैं स्वयं शिव को प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, मां भगवती, कहां हैं आप? मेरा कष्ट दूर करें मां भवानी, मेरा कष्ट दूर करें। रक्षा करें मेरी माता, रक्षा करें। देवराज इंद्र, आप इतने व्यथित क्यों हैं? उठिए, बताइए क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है मां, किंतु होगा तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें माता, इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, उस अनर्थ का नाम तो बताइए। मां, भगवान शिव मेरा रूप धारण करके स्वर्ग पर अधिकार करने और उसे उपमन्यु को देने का विचार कर रहे हैं। पर वे हैं कहाँ? विंध्याचल के वन में। वहां वे उस शिव भक्त बालक पर क्रोधित और कृपालु एक साथ हो रहे हैं। बालक पर? हाँ। सर्वथा असंभव। भोलेनाथ शिव भक्त बालक पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। लगता है आपको भ्रम हुआ है देवराज। हाँ, वे कृपालु अवश्य हो सकते हैं। भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है माता। स्वयं देव ऋषि नारद ने मुझे बताया कि भगवान शिव शंकर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया है। माता, आप चलकर उन्हें समझाएं कि वो मुझ पर दया करें। चले माता। चलना ही होगा। माँ, आपको मेरी रक्षा करने के लिए कृपा करनी ही होगी, विलंब न करें। चले माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे जितना आता है, जैसा आता है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। मैं तो माँ को भी माँ कहकर पुकारता हूँ तो वो आती है। आप भी शिव हैं, ओम है। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो। तुम तो सारे जगत के पिता हो। मैंने सुना है कि माता पिता तो बालक की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। फिर आप क्यों नहीं आ रहे? क्या मुझसे अप्रसन्न है? बोलो भगवान, बोलो बोलो जगत पिता, बोलो। अरे हठधर्मी बालक, तू फिर विचार कर ले। तुझे स्वर्ग मिल सकता है, तेरी माँ और तेरे पूर्ण परिवार को स्वर्ग सुख मिल सकता है। आप यहाँ भी आ गए? तेरी भलाई के लिए। तेरी माँ को स्वर्ग सुख मिलेगा तो तेरा पुत्र धर्म सफल हो जाएगा। और धर्म की सफलता से बढ़कर अन्य क्या कर्म और उपलब्धि हो सकती है रे बालक? धर्म और कर्म का ज्ञान तेरे जीवन को सुखी बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे धर्म कर्म जानना भी नहीं है। मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए। शिव दर्शन, शिव दर्शन।
व्याख्या क्या होती है, पाप की है क्या भाषा, सुख दुख ज्ञान की मुझको, सुख दुख ज्ञान की मुझको ज्ञात नहीं परिभाषा, ज्ञात नहीं परिभाषा, इतना पता है मैं हूँ निर्बल, तुम हो शक्तिमान, तुम हो शक्तिमान, धर्म न जानूं, कर्म न जानूं, मैं बालक अनजान। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। के हलाहल तुमने किया था, बाबा जन जन का कल्याण, पर मेरे जीवन को हलाहल, पर मेरे जीवन को हलाहल कर डाला भगवान, कर डाला भगवान, किस अपराध का दंड दिया ये मुझको करुणा निधान, मुझको करुणा निधान, धर्म न जानूं, कर्म न जानूं, मैं बालक अनजान। नहीं, 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 आग! नहीं! नहीं, नहीं, आग! नहीं, नहीं,
उपमन्यु, मैं तुम्हारा आराध्य शिव हूं। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। प्रभु, मेरे भोलेनाथ। प्रिय भक्त उपमन्यु, मेरे द्वारा ली गई कठोर से कठोरतम परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। इस अल्प आयु में निरे बालक होते हुए भी तुमने स्वर्ग के प्रलोभन तक को ठुकरा दिया। मुझे तुम जैसे संतोषी प्राणी ही प्रिय हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम नैष्टिक शिव भक्तों में अमर रहेगा। भोलेनाथ की जय हो। आओ पुत्र उपमन्यु, पितृभाव से मैं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए उत्सुक हूं। प्रभु, आओ पुत्र उपमन्यु। मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव। मैंने कहा था ना देवी कि तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र ही समाप्त होगा। ये देखो, तुम्हें उपमन्यु के रूप में एक और पुत्र प्राप्त हुआ है। इसे तुम अपनी ममता का वरदान दो। जाओ पुत्र। माता पार्वती को प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, पुत्र। माँ, कहाँ था रे तू? तूने मेरा स्वप्न साकार कर दिया पुत्र। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने तुझे अपना पुत्र स्वीकार किया है। अरे, शिव और पार्वती की जो कृपा तुझे प्राप्त हुई है वो तो देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। देव तुल्य संपदा प्राप्त कर ली तूने पुत्र। देवराज, आज तो आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, किंतु इससे पूर्व जब आप आए थे तब आपके मुख पर भय और चिंता व्याप्त थे। भगवान, एक तो देवर्षि नारद की सूचना, तत्पश्चात स्वयं मैंने सुना था कि आप उपमन्यु को स्वर्ग का स्वामी बना रहे हैं। उसे स्वर्ग का स्वामी बनाने के लिए स्वर्ग के पूर्व स्वामी अर्थात मुझसे स्वर्ग का हरण होना भी तो आवश्यक होता। इसीलिए मैं दुविधा की स्थिति में था। सत्य तो यह है देवराज कि नारद ने आपको भ्रमित किया और आप यहां चले आए, किंतु जो कुछ आपने देखा और सुना वो भी सत्य नहीं था। समझ गया भोलेनाथ, वो सब आपकी लीला थी। उपमन्यु की परीक्षा और आपकी लीला का ज्ञान उस समय मुझे नहीं हो सका था। भगवान, मैं अपने अज्ञानपूर्ण आचरण के लिए लज्जित हूं और क्षमा याचक भी। भोलेश्वर, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान, मेरे पुत्र उपमन्यु ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला। इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ। सुख के नाम से तो कभी इसका परिचय ही नहीं हुआ। दूध पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी भगवान। देविका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की आराधना करने से उसे दूध का सागर प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यु को क्षीर सागर प्रदान करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आओ मेरे साथ।
इस विशाल क्षीर सागर के दूध से सभी शिव भक्तों की दूध की इच्छा पूर्ण होगी। कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। पुत्र, मैं तुम्हें अक्षय वरदान देती हूँ कि तुम चिर कुमार रहकर शिव भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश द्वारा जन जन में भक्ति और सद्भावना का प्रचार प्रसार करते रहोगे। प्रभु, अब उपमन्यु को आप ऐसा अक्षय वरदान दें जो अद्भुत हो। पुत्र उपमन्यु, तुम योग विद्या में पारंगत होकर अपने असंख्य शिष्यों को योग विद्या प्रदान करोगे। वेदों सहित समस्त ब्रह्म विद्या तुम्हें सहज ही प्राप्त होगी तथा जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि इच्छा मात्र से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम जगत के परम संतोषी प्राणी माने जाओगे। प्रभु, आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम माता। आपके दर्शन हुए और क्या देवर्षि? और यही माता कि आपके साथ साथ आपके इस भाग्यशाली पुत्र के भी दर्शन हो गए, जो भाग्य के विषय में देवगण से अधिक भाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। हाँ नारद, उपमन्यु के रूप में पार्वती को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई है। केवल माता पार्वती को? नारायण नारायण। प्रभु, माता पार्वती जिसकी माता है उसके पिता भी तो आप ही हैं। आप दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए बधाई हो। तुम्हारी बधाई तो हम ग्रहण कर लेंगे नारद, किंतु तुम्हारी लीला अत्यंत कष्टकारक होती है। मेरी लीला? नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, लीलाकारी तो आप हैं। मैं कहाँ ये लीला वीला जानता हूँ। जानते ही नहीं, तुम लीलाएं करते भी हो। तुमने हमारा इंद्र रूप देखकर इंद्र को भयभीत कर दिया था। देवराज इंद्र की सभी इंद्रियां डामाडोल हो गई थी। वो सब कुछ तो अब सिमट चुका है, किंतु अब उपमन्यु को हमारे पुत्र के रूप में देखकर तुम कहीं कार्तिकेय और गणेश को भ्रमित मत कर देना। नारायण नारायण। कहाँ देवराज इंद्र और कहाँ आप दोनों में धरती आकाश जितना अंतर है, तो मेरे आचरण में भी आप दोनों के प्रति अंतर अवश्य होगा। प्रभु, मेरा विचार है अब आपसे आज्ञा लेनी चाहिए। हम भी साथ चलेंगे नारद। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है उपमन्यु। हमें क्षमा कर दो बहन। मैंने तुम्हें कभी भी कष्ट देना नहीं चाहा, फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे क्षमा कर दो बहन। नहीं भाई, सारा दोष तो मेरा है, अपराधिनी तो मैं हूँ। तुम दोनों को मैंने बहुत दुख दिए हैं। अपने पिता की संपत्ति पर गर्व करके आप सब लोगों का मैंने अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो देविका बहन, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी और मामी जी, आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे मेरी परीक्षा ले रहे थे। वे अप्रत्यक्ष परीक्षक थे और आप प्रत्यक्ष। परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने आप को दोषी न माने। सब प्रसन्न हैं। आप भी प्रसन्न रहिए। मेरी तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपको भी वही सुख संपत्ति प्राप्त हो जो आपको कभी सुलभ नहीं हुई। अरे क्या?
राजा रानी बन गए और अपना बेटा राजकुमार। ये तो अपने प्रिय उपमन्यु की वाणी का ही चमत्कार है। बहन देविका, उपमन्यु के कारण हमें दूर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी हुए और ये वैभव भी। हमारे लिए सुख वैभव की इच्छा कर हमें सब कुछ प्रदान करने वाला स्वयं इस साधु वेश में क्यों? इसलिए मामी, अब मैं और माँ आश्रम बनाकर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अचानक ये ध्वनि, ये कंपन। हाँ माँ, ये कैसा कंपन है? अद्भुत है ये ध्वनि और कंपन, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रणाम। सदाशिव के भक्तों के लिए सदाशिव का कोई भी रहस्य सदा के लिए रहस्य नहीं रहता। इस सृष्टि में सभी कुछ परिवर्तनशील है, पल पल, क्षण क्षण। इस सृष्टि के कण कण में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन की गति व दिशा सदा ऊपर से नीचे की ओर ही होती है। इस सृष्टि में व्याप्त अनाचार, अत्याचार, अनीति व अन्याय को समाप्त कर लोक हित में मानव कल्याण के लिए ही ये परिवर्तन होते हैं। इसीलिए सात्विक शक्तियां भव्य एवं विराट रूप धारण करती रहती हैं। कैसी भव्यता, कैसा विराट रूप? इसका प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव तो कैलाश पर जाकर ही होगा। किसी मायावी का प्रवेश हुआ है वैकुंठ लोक में? प्रवेश अवश्य हुआ है, किंतु किसी मायावी का नहीं। तो फिर? महान विराट और कैलाश चलने पर ही क्या होगा देवी? देवी सरस्वती, क्या जिस दिव्य स्पर्श का अनुभव मैंने किया है वैसा ही तुमने भी किया है? हाँ स्वामी, हुआ तो है, पर ये है क्या? इसका उत्तर तो कैलाश पर जाकर ही मिलेगा। स्वामी, ये ध्वनि, ये कंपन कैसा? गुरुदेव, गुरुदेव, क्या आपने भी इसे अनुभव किया? हाँ देवराज, मैंने और आपने ही नहीं, ये कंपन जगत के प्रत्येक प्राणी ने अनुभव किया। हाँ गुरुदेव, मुझे भी अनुभूति हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य तरंगों ने मेरा भी स्पर्श किया है। अर्थात ये कंपन हम सभी ने अनुभव किया है। गुरुदेव, ये कंपन, ये अनुभूति, ये दिव्य स्पर्श है क्या? इसका स्पष्ट ज्ञान तो कैलाश पर चलकर ही होगा देवराज। फिर तो हमें शीघ्र ही कैलाश चलना चाहिए। हाँ स्वामी, हमें वहाँ चलना ही चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
परम ब्रह्म परमेश्वर, परम शक्तिमान भगवान सदाशिव की किंतु परमपिता, नारद, सृष्टि में और अधिक भव्यता का निर्माण होगा। हाँ नारद, लोक कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि के लिए देवादिदेव ने भव्य एवं विराट स्वरूप धारण किया है। जगत में सात्विकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए एवं प्रकृति को विराट बनाने के निमित्त स्वयं सदाशिव विराट बने। परम शक्ति स्वयं को विराट, भव्य और अधिक विस्तृत करेगी, तभी भव्यता और विस्तार संभव होगा। किंतु आश्चर्य का कोई कारण ही नहीं है। लोक कल्याण, सात्विकता और विराट सत्य के प्रसार के लिए इस विराट रूप का संकेत आप सभी को प्राप्त हो चुका है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए हम सभी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। ये स्वरूप भी ऐसी ही लीला का एक भाग है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि जगत में पुण्य, धर्म, सदाचार और सत्कर्मों में वृद्धि हो। तो भगवान, क्या भविष्य में ऐसा कुछ घटित होने की संभावना है जो कि इस जगत के लिए चिंता एवं विपदाकारक होगा? देवराज, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि तामसिकता की उत्तरोत्तर वृद्धि से जगत में देव और मानव दोनों ही त्रस्त और ग्रस्त हैं। आसुरी शक्तियां भी विस्तार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियों को सीमा उल्लंघन करने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना ही होगा। जब जब तामसिक शक्तियां देव अथवा मानव को कष्ट और हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगी, तब तब मेरा ये स्वरूप उनका विनाश करेगा। कैलाशपति परम शक्तिमान भगवान शिव शंकर की जो हुआ है, जो हो रहा है और भविष्य में भी जो होगा, अच्छा ही होगा, लोक हित में होगा, प्राणी मात्र के सुख, संतोष की वृद्धि के लिए होगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की कैलाशपति रुद्र अवतार नीलकंठेश्वर की समस्त जगत के कल्याण के लिए अनादि अनंत अजर अमर सदाशिव ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाकर ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, पार्वती, सभी देवताओं तथा देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत किया। नारद सदा की भांति भ्रमण हेतु आकाश में विचरण करने लगे। अनायास देवर्षि नारद की दृष्टि शैल पर्वत पर बैठे कुमार कार्तिकेय पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय, धन्य है आप कुमार कार्तिकेय, धन्य है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन का लाभ हुआ। उनका तो कहना यही था कि मैं आपसे भेंट ही ना करूं, किंतु उनका अभिप्राय
मुझे आपके दर्शन से वंचित रखना तो कदापि नहीं था। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि मैं आपके मन में माता पिता के भेंट की इच्छा जागृत करूं, और ये कार्य आपके सम्मुख आए बिना कैसे संभव होगा कुमार? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवऋषि आप यहाँ? हाँ कुमार कार्तिकेय, बहुत दिनों से कैलाश पर आपके दर्शन नहीं हुए, सो आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ चला आया। मेरे दर्शन की इच्छा? ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? मैं तो स्वयं पिता भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के दर्शन का इच्छुक हूँ, किंतु क्या करूं, विवश हूँ। वहां सभी कुशल मंगल है ना? नारायण नारायण। संपूर्ण जगत का कल्याण और मंगल ही मंगल करने वाले भगवान भोलेनाथ के यहाँ सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा कुमार कार्तिकेय। परंतु एक बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे? जो देवऋषि की बुद्धि से परे है, उसे मैं कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? अवश्य कर सकेंगे कुमार कार्तिकेय, अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे और आपसे संबंधित गतिविधियों से संबद्ध है। वो कौन सा प्रश्न है देवऋषि? यही कि आप कैलाश का त्याग कर यहाँ क्यों विराजमान हैं? ये तो मैं इससे पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूँ देवऋषि। संभवतः आपको स्मरण नहीं रहा। तीनों लोकों की समस्याओं का भार मेरी बुद्धि पर होता है कुमार कार्तिकेय, संभवतः स्मरण न रहा हो। कृपया आप पुनः बता दें। देवऋषि, मैंने शैल पर्वत के वन में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों को भक्ति तथा ज्ञान में प्रवृत्त करने का संकल्प किया है। अगस्त मुनि की प्रेरणा से अब मैं इसी स्थान पर अपने कर्तव्य और दायित्व से बनकर रह गया हूँ। तो आपका संकल्प, दायित्व और कर्तव्य पूर्ण होने पर आप पुनः कैलाश आ जाएंगे न कुमार कार्तिकेय? नहीं देवऋषि, अब ये संभव नहीं। क्यों कुमार कार्तिकेय? इसमें असंभव क्या है? देवऋषि, यहाँ के आदिवासियों ने मुझे इतना प्रेम, सम्मान और आदर दिया है कि इच्छा करने पर भी मैं उनसे विलग नहीं हो सकूंगा। कुमार, आपने अपने माता पिता के विषय में क्या सोचा है? क्या वे आपसे अधिक समय विलग रहकर प्रसन्न रह सकेंगे? मेरे सोचने से क्या होता है देवऋषि? होता तो वही जो पिता भोलेनाथ सोचते हैं। तो आप उन्हें सोचना होगा कि पुत्र से मिलने के लिए वे यहाँ आए। क्यों? भक्तों की पुकार पर तो वे दौड़े आते हैं, फिर मैं तो भक्त और पुत्र दोनों रूप में हूँ। क्या वो मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे? आशुतोष नाम है उनका। भक्त की पुकार को अनसुनी करना स्वयं उनके वश में भी नहीं, और अब तो उनके दर्शन पाकर आपको एक नवीन अनुभव होगा। कैसा नवीन अनुभव देवऋषि? उनका अद्भुत, दिव्य और विराट रूप देखकर। अर्थात क्या कुमार? आपने लोक कल्याण, लोक सेवा और शिव भक्ति से प्रवृत्त होकर कैसा भव्य एवं विराट रूप धारण कर लिया है। तो ऐसे में क्या पिता अपने पुत्र से पीछे रहेंगे? उनका तो नाम ही शिव है। अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को तीव्र करके वे अपनी लीलाओं का प्रसार भी तीव्र करेंगे, तो स्वाभाविक है उनका रूप अधिक भव्य एवं विराट हो गया है। तब तो मैं शीघ्र ही दर्शन करना चाहूंगा देवऋषि। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। नारायण नारायण। स्वामी, नारद अभी तक नहीं लौटे? हाँ देवी, समाचार प्राप्त करने और पहुंचाने में अति प्रवीण नारद निश्चित रूप से अब तक कार्तिकेय के पास पहुंच चुके होंगे। अब तक केवल वहां पहुंचे होंगे? मेरा विचार था कि वे यहाँ पहुंच रहे होंगे। पूरी बात सुने देवी। नारद अब तक ये भी जान चुके होंगे कि कार्तिकेय हमसे मिलने के लिए व्यग्र है। व्यग्र तो हम भी हैं कार्तिकेय से मिलने के लिए। तो फिर हम ही चलते हैं कार्तिकेय के पास। और नारद जो संदेश लेकर आने वाले हैं? संदेश तो हमें मिल ही चुका है देवी। हम क्या नारद का संदेश पाकर गतिमान होंगे? वो यहाँ पहुंचे इससे पूर्व ही हमें प्रस्थान कर देना चाहिए।
यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलिए प्रभु। मैं स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। चले प्रभु। देव ऋषि प्रणाम। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गए, क्या आपको ज्ञात है? नंदी महाराज, भोलेनाथ अदृश्य होकर जहां भी गए हैं उन्हें खोजता हुआ मैं वहां अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवी, हम नंदी तथा अन्य शिवगणों को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। उचित तो यही होता कि हम उन्हें बताकर आते। क्या अंतर पड़ता है स्वामी? उन सभी को आपके वियोग का अनुभव है, अतः वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आप किसी विशेष कार्यवश ही गए हैं। फिर नारद जो हैं, वे उन पर सारी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे। माता, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। नारद, तुम यहाँ? नारद, हम जानते थे कि तुम अवश्य हमारे पीछे आओगे। अपने से बड़ों के पीछे रहने में ही छोटों का हित और लाभ है भोलेनाथ। वैसे संदेश आप तक पहुंचाना ही था। यदि ना पहुंचाता तो आप मुझे कर्तव्य विमुख कहते। नारायण नारायण। कैसा संदेश नारद? संदेश भोलेनाथ तक पहुंच चुका है माता, और वे उसी के अनुसार गतिमान भी है। अब आपको बताने का कोई अर्थ ही नहीं रहा माता। नारद के शब्द जाल में ना आना देवी। सत्य तो ये है कि नारद हमारे साथ कार्तिकेय से मिलने जाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे यहां आ मिले हैं। पर नारद, जब तुम कार्तिकेय से एक बार मिल चुके हो तो फिर हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? सत्य तो यह है भगवान कि किसी को अकेले मिलने पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो उसके माता पिता को साथ लेकर मिलने पर पड़ता है। अच्छा, तो तुम कार्तिकेय पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे साथ आ रहे हो? नहीं भगवान, कदापि नहीं। मूल सत्य यह है कि मैं माता पिता और पुत्र का मार्मिक मिलन अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये कामना भी थी कि आप दोनों के साथ कैलाश से बाहर जाकर कुछ समय व्यतीत करूं। सावधान नारद, अवसरवादी होने से बचो। जगत के गृहस्थ प्राणियों के लिए अवसरवादिता दोष होती होगी भोलेनाथ। मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मुझे कैसा भय? तो मैं चलूं आपके साथ? क्यों देवी पार्वती? पुत्र और माता पिता के इस मिलन के मध्य नारद का आना तुम्हें भला लगेगा? स्वामी, नारद तो कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही आपको पुत्रवत प्रिय रहे हैं, इसलिए इनको साथ ले जाने अथवा न ले जाने का निर्णय तो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं। देखा नारद, देवी पार्वती भी तुम्हारी लीला के प्रभाव में आ गई। मैं जानता था कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगे। चलो आगे बढ़ो। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। अरे मुनिवर, आप ये हमारा मुरुगन स्वामी को कैलाश से इधर में लाए। आप कृपा नहीं करते तो हम कैसा मुरुगन स्वामी का दर्शन करते। आई मुनिवर, बोलो ना,
सुब्रमण्यम स्वामी किधर को है जी? आएंगे, शीघ्र आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे 15 दिन के लिए एकांत तपस्या के लिए जाते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा है, वे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! मुझे यहाँ आने में तनिक विलंब हुआ और आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैं आश्रम से 15 दिन दूर रहा और इस समय आप सभी धर्म और भक्ति के मार्ग का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करते रहे। इसका श्रेय हमको नहीं जे, आपको जाता। कारण यह जे कि आपका कृपा ना होता तो ये सब कैसा होता? मुर्गुन स्वामी, आपने हम सब का मन में धर्म और भक्ति का ऐसा भावना जगाया कि इसके बिना वो जीवन व्यर्थ लगता। मुर्गुन स्वामी, इसे हम आप ही की कृपा मानते, आप ही की कृपा मानते मुर्गुन स्वामी। भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! आई मुनिवर सुब्रमण्यम स्वामी, आप महान माता पिता की महान संतान है जी। हम सब आपके सामने नतमस्तक है जी, नतमस्तक है। हम तो आपका आरती पूजन करता जी। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के, नेत्र पुंज हो शिव शक्ति के। तुम हो साधन जग मुक्ति के, परम तत्व पर ब्रह्म बालक। तुम हो दाता सुखदायक, शालीनता का परिचय तुम हो। जग सुखकारी मंगलमय हो। जय जय हो। वाणी अमृत मयूर वाहन, वाणी अमृत मयूर वाहन। इसलिए कहलाते मुरुगन। स्कंद नाम भी तुम्हें सुहाता, कहाए पार्वती स्कंद माता। हर एक मन के निश्चय तुम हो। जय
की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान शिव माता पार्वती की प्रभु, सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवाकर उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने। माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना यह तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना यह निश्चित ही गौरव की बात है, और गौरव की ही नहीं माता, यह असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी कभी? क्यों कभी कभी? क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। स्वामी के दर्शन को आए। आप कृपया कर हमें ये बताएं, उनके दर्शन की रीति कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम। आई समय आज से निकल गया वक्त तो। निकल गया? क्या है, तुम विलम्ब करके आया। हाँ। तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? हुईगा पर वाट करना होगा। वो पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता। आज तो अभी दर्शन देखकर चला गया। अभी अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। हाँ। मैंने बोला था ना कि शीघ्र शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अयो स्वामी, हम तुमको बोला है शीघ्र करो। हम बोला तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ? गया अवसर विवाद से लौटकर नहीं आने का। हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से। समीप वाला ग्राम से? अपने पिता के ग्राम से। समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हमारा मल्लिका। तम्बरू। हमारा नाम तुमरू। जान लिया ना नाम? अब हम क्या करें? घर को लौट जाए? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। हाँ। लौटे नहीं तो क्या करें? किधर जाएं? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं, मेरा भी पौने हो। आओ चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम
अपरिचित? अय्यो, अब परिचित कहाँ रहे? मैं मुर्गुन स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया। हम सब एक हैं। हाँ। ओ, तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने की भावना जगा दिया। अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, शासक और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अय्यो, तुम लोगों के मन में भी मुर्गुन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है, तो अब चलो मेरे घर को। हाँ, आओ आओ आओ। अयो पुत्री पल्ली, तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, और आई अर्जुन। और ई तुम्बरू, तीनों का सेवक। ई पहुने कभी तक रहने को होना? अगली अमावस तक रहने को होना। मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक को। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं। इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाँ। हाय बाबा, मैं जभी तक यहाँ हूँ तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह ना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया, हम अवश्य आएगा।